महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 53। अभी पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव बता रहे थे कि किस तरह स्पेशल जो पुण्य आत्माएं हैं जो जिनका धरती पे अवतरण हो चुका है, और गुरुदेव ने नाम लेके लिखा है कि किस तरह की आत्माओं का अवतरण हो चुका है, और उसमें एक से एक नाम है और हर श्रेणी के नाम है। उसके बाद गुरुदेव बता रहे थे कि अब अगर अभी भी हम नहीं मान रहे हैं तो अब क्या होगा। अब घटना चक्र क्योंकि परिवर्तित होने वाला है और परिवर्तन बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन है, तो जो ये जागृत आत्माएं हैं इनके भीतर एक ऐसा प्रभाव होगा कि वो खुद को रोक नहीं पाएंगे, मतलब वो कुछ भी कर लें वो बह जाएंगे इस प्रभाव में। अब आगे गुरुदेव इसी उसमें लिख रहे हैं कि जो गड़बड़ फैलाने वाले लोग हैं ऐसे तत्व हमेशा होंगे। देखिए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, लेकिन सतयुग क्या है कि पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाए और नेगेटिविटी कम। जो ज्यादा है वो हावी हो जाता है ना, तो नेगेटिव जो एलिमेंट्स होंगे जो प्रतिरोध करेंगे, जो टांग अड़ाएंगे इस कार्य में, वो जो है फिर कंकड़ पत्थर के जैसे वो फिर बह जाएंगे। फिर उनको वो नव सृजन के लिए उनकी चेतना को गुरुदेव और महाकाल, मतलब महाकाल कहना चाहिए, महाकाल जो है उन्हें ले जाएंगे, नए सिरे से उनका निर्माण होगा उनकी आत्माओं का। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अगला समय कैसा आएगा, उससे बदली हुई रीति नीति किस प्रकार की होगी, इसमें भली भांति समझकर यदि हम अपनी सोचने की पद्धति बदल दें व महाकाल के निर्धारण अनुसार चलें, इसी में हमारा कल्याण है। देखिए, कल्याण का रास्ता भी वो यहाँ साथ साथ बता रहे हैं कि कल्याण का रास्ता क्या है, केवल विचार बदलने हैं। विचार एक शक्ति है और ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो अपनी नेगेटिव सोच को, अपनी स्वार्थी सोच को परमार्थ में बदल दें, पॉजिटिविटी में बदल दें, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। और अब तक गुरुदेव हर कदम पे कल्याण का रास्ता बता रहे हैं कि अगर इस सब से बचना है, महाकाल के उस तीव्र चक्र से बचना है, तो अपनी रीति नीति बदलनी होगी। यहाँ यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि इस परिवर्तन प्रक्रिया में अभिष्ट पृष्ठभूमि तैयार करने की ईश्वरीय जिम्मेदारी कुछ विशेष आत्माओं पर सौंपी गई है। उसमें से बहुत कुछ को गायत्री परिवार के अंतर्गत संगठित कर दिया गया है। जो बाहर है वे भी अगले प्रवाह में साथ हो लेंगी। यूं देखने में हम एक साधारण स्तर का जीवन जीते हैं और बाहर से कोई विशेषता अपने अंदर दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की अभिलाषा एक ऐसा तत्व है जिसे ईश्वरीय प्रकाश एवं पूर्व जन्मों के संचित उत्कृष्ट संस्कारों का प्रवाह कह सकते हैं। देखिए, कल ही बात हो रही थी कि गुरुदेव के जीवन में जब दादा गुरु जी आए और ऐसी जब अवतारी चेतनाओं के जीवन में उनके गुरु आते हैं तो गुरुदेव को उनके पिछले 3 जन्मों की झांकी दिखाई। और कल बताया अभी 1-2 दिन पहले के स्वाध्याय में कि पहले कैसे वो समर्थ गुरु रामदास थे, कैसे वो कबीर दास जी थे, कैसे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, ठाकुर जिन्हें हम बोलते हैं। तो जब इस तरह की चेतना आती है ना, तो वो उसका प्रभाव, उसका जो ऑरा होता है, उसके अंदर जो आत्मीयता होती है वो एक्सट्रीम होती है। तो गुरुदेव के अंतःकरण में इतना प्रेम है कि वो बोल रहे हैं कि सारी प्रबुद्ध आत्माओं को एक छत के नीचे लाना है। मतलब गायत्री परिवार क्या हो गया, यहाँ पे एक छत हो गई जिसके नीचे सबको लाना है, और जो नहीं आए वो आ जाएंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र क्या है, वेदों का मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ये अकेला ऐसा मंत्र है जो कह रहा है बलपूर्वक मेरी बुद्धि को सतमार्ग पे ले चलो। ये अकेला ऐसा मंत्र है जो सूर्य की उपासना से, जो हमें सूर्य से जोड़ रहा है। और इसीलिए कल या परसों में सूर्य की उपासना बताई कि कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं। आप इमेजिन करो, सूर्य के बिना सृष्टि है क्या? अगर सूर्य नहीं है तो जो पृथ्वी का अस्तित्व है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस सूर्य की चेतना से कनेक्ट करने वाला मंत्र गायत्री मंत्र है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आपके जो भी इष्ट हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र की आराधना कीजिए, और धीरे धीरे सब लोग एक छत के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है। निष्कलंक अवतार, अगेन कोई चेहरा नहीं है। गुरुदेव ने शुरू में कहा कि जो लोग चेहरों में फंसे रहेंगे, जो ढूंढते रहेंगे भाई कौन है अवतार, कैसा दिखेगा, वो फिर उलझ जाएंगे। तो यहाँ उलझना नहीं है, बस अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम बहुत सिंपल दिखाई दे रहे हैं, और गुरुदेव का अगर आप जीवन देखें बाहर से तो इतना डाउन टू अर्थ, जिन लोगों ने गुरुदेव को देखा नहीं, मिले नहीं, मैं उनमें से एक ही हूँ एज एन इंडिविजुअल, नहीं देखा, लेकिन अगर फिर भी कोई पूछता है कि गुरुदेव से मिले हो या उन्हें देखा है, तो ना कहते हुए जोर पड़ता है, क्योंकि वो इस कदर, कब वो चेतना इस कदर आपके अंदर आ जाती है कि आपको ये महसूस ही नहीं होता कि कब कि देखा नहीं या मिले नहीं, वो समझ में ही नहीं आता, वो अंतर ही समझ में आना बंद हो जाता है। एक ऐसा समय कृपा से आता है, और इस सब के मूल में केवल कृपा है। और क्या गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम कितने भी साधारण दिखाई दें, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर परमार्थ प्रयोजन का एक भाव था, उसके लिए कर गुजरने का कुछ भाव था, और संस्कृत
संस्कार, पूर्व जन्मों के संचित। देखिए दोनों चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है। अपने चित्त के जो संस्कार हैं, जैसी हैबिट्स अभी हैं, और संस्कार बदलने में देर नहीं लगती है। गुरुदेव ने पीछे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया, बहुत सारे नामों के थ्रू, कि उनका जैसे आम्रपाली का नाम लिया गुरुदेव ने, भगवान बुद्ध का नाम लिया, कि स्टार्टिंग लाइफ कुछ बहुत ज्यादा विशेष नहीं थी, लेकिन जैसे जाग गए, सवेरा हो गया, सारे संस्कार धुल गए और नए संस्कार अपना लिए जो परमार्थ के लिए आवश्यक थे। तो लेट कभी भी नहीं हुआ है। अगर इस पर लग रहा है कि नहीं अब ये राह पकड़नी है, तो कदम तो बढ़ाएं, आगे हमारा गुरु देख लेगा। आगे जिस परम सत्ता पे आपने अपना विश्वास टिकाया है, जिसको आपने अपना इष्ट माना है, वो देख लेंगे, वो निकाल के ले जाएंगे आपको सारे प्रभावों से, सबसे निकाल के ले जाएंगे। सारे समुद्र जितने भी हैं पड़ेंगे इस राह में, सबसे निकाल लेंगे वो। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं, जिसके भीतर जितनी ईश्वरीय प्रयोजनों में सहयोग बनने की तड़पन है, वह उतनी ही दिव्य आत्मा है। तड़पन पानी के स्रोतों की तरह है, जो पहाड़ जैसी कठोरता को चीरकर बाहर निकल जाती है। साधारण परिस्थिति के लोग भी उपयुक्त अवसर पर अपनी तड़पन क्रियान्वित कर साहस का कार्य कर बैठते हैं। तब वह साहसी ईश्वरीय अवतरण के रूप में उन्हें सूर्य चंद्रमा तक चमका देता है। तड़पन का फूट पड़ना, इसी का नाम अवतरण है। देखिए अभी अपने हृदय में उस लेवल की तर्पण तो नहीं है कि हर समय भगवान, जैसे माँ मीरा के हृदय में रही होगी, जैसे हनुमान बाबा के हृदय में रही होगी, या जैसे ठाकुर माँ काली के लिए तरसते थे हर समय, या जैसे विवेकानंद जी का स्वामी अपने गुरु के प्रति समर्पण था। लेकिन जो क्षणिक तड़पण भी आती है, कभी कभी सबने फील किया होगा कि अंतःकरण से एक ऐसी पुकार निकलती है और उस पुकार के चलते हम कुछ कर जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो गुरुदेव भगवान आपसे करवा के ले लेते हैं उस प्रवाह में। वो प्रवाह 15 मिनट का, आधा घंटे का होता है, लेकिन वो इतना तीव्र होता है कि किसी छोटे मोटे कार्यक्रम की नींव, जैसे कभी किसी ने देखा होगा कोई दीप यज्ञ आयोजन किया हो आपने कभी, या कभी कोई यज्ञ का आयोजन किया हो, या कभी भी कोई परमार्थी कोई सेवा की ड्राइव करी हो, तो उस ड्राइव के पीछे कोई फोर्स होता है, और वो फोर्स बस आप वो कदम बढ़ाते हो और वो फोर्स उस पर्टिकुलर ड्राइव जिसके लिए आया था वो ड्राइव करवा के ले जाता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, जब वो ड्राइव हो जाती है या जब वो ड्राइव घटित होने लगती है, तो हम भूल जाते हैं कि इस ड्राइव के पीछे एक फोर्स था। वो महाकाल का, निष्कलंक अवतार का, चेतना का प्रवाह था, और हम फॉल्स आइडेंटिटी में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे कोई करवा रहा है। निश्चित रूप से कोई है जो आपके अंदर बैठा है और आपसे करवा रहा है वो। और एक चेतना होती है जो उस समय आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे मान लें थोड़ी देर के लिए कि अगर हम ये किताब पढ़ रहे हैं, तो इस किताब में जो कुछ लिखा है, ये बोलने वाली चेतना कौन है? कोई तो है जो बुलवा रहा है। मेरे को तो जब इस किताब का नाम आया था तो मुझे सिरहन आ गई थी कि इस किताब को कैसे पढ़ सकती हूँ, तो इतनी डेप्थ किताब है, इसको कैसे किसी को बोलना है। तो अंदर से आवाज आई, तुझे बोलना है क्या, मुझे करना है, तो अपना प्रयास कर, आगे देखा जाएगा। तो जैसे ही आवाज आई कर लिया। लेकिन अगर अब मैं भूल बैठूं इस बात को कि कोई है, कोई प्रवाह है जो ये किताब पढ़वा रहा है, और सोचूं नहीं मैं पढ़ रही हूँ, अरे हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं अभी, क्योंकि अभी समर्पण उस स्तर का नहीं है। अभी तो आज किताब पढ़ लिया, 15 मिनट बाद जाके किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढ आएंगे, और 15 मिनट बाद टीवी में बैठ जाएंगे। इधर उधर भटकी हुई चेतना है, तो कहाँ अपने अंदर है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे का प्रवाह भी कुछ करवा जा रहा है इतना बड़ा, तो अगर ये प्रवाह अनवरत चलता रहे, नॉन स्टॉप कंटिन्यू, चेतना भगवत चिंतन में लगी रहे, चेतना केवल अपने इष्ट को याद करती रहे, तो क्या क्या करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। वो तड़पन बस अंदर से निकल जाए, और बस उसी के लिए प्रार्थना भगवान से कि हे प्रभु, अंदर से आर्त पुकार निकाल दो, वो तड़पन निकाल दो कि बस हर घड़ी आपका स्मरण बना रहे, और हर घड़ी आपसे, और स्मरण भी इसलिए नहीं कि हमें टॉफी चॉकलेट दे दो, हमें ये दे दो, संसारिक चीजों के लिए नहीं। स्मरण भी इसलिए कि हे प्रभु, जब इस दुनिया में भेजा है तो किसी काम के लिए तो भेजा होगा, तो जिसके लिए भेजा है वो करवा लो। ये तड़पन अगर नियमित बनी रहे, हर पल हर क्षण आप शरीर से कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपके भाव और विचार केवल उसी दिशा में हो, तो सोचो फिर जीवन का क्या कायाकल्प हो जाएगा। मतलब वो इमेजिन भी करो तो ऐसा सिरहन आ जाती है कि कितना सुंदर जीवन उसके बाद से हो जाएगा। लेकिन बस ये तड़पन जागने की बात है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अपने परिवार में एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट स्तर की आत्माएं इन दिनों मौजूद हैं। वे जन्मी भी इसी प्रयोजन के लिए हैं। ऐसे महान अवसरों पर उत्कृष्टता संपन्न सुसंस्कारी आत्माएं ही बड़ी भूमिकाएं प्रस्तुत करने का साहस करती हैं। आंतरिक साहस उनकी संसारिक सुविधाओं को मकड़ी के जाले की तरह तोड़ फोड़ कर रख देता है, और लगता है यह व्यक्ति अपनी विषम परिस्थितियों के कारण कोई कहने लायक काम ना कर सकेगा। गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी दैवीय चेतनाएं इस धरती पर, इस परिवार में आ गई हैं। हमारी स्थूल दृष्टि से तो उन्हें हम पहचान नहीं सकते। ये तो गुरुदेव की, ये तो उस महाकाल की कृपा ही होगी कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी अवतारी चेतना अपना आवरण हटा दे। नहीं तो स्थूल दृष्टि से इसको समझना और लॉजिकल बुद्धि से इसको समझना बहुत असंभव है। नहीं तो तार्किक दृष्टि तो तर्क कर ही सकती है,
आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आंतरिक साहस और संसारिक सुविधाओं को मकड़ी के जाले की तरह तोड़-फोड़ कर रख देता है। उनका जो आंतरिक साहस है वो क्या करेगा, संसारिक जिस संसार के पीछे हम भाग रहे हैं मैक्सिमम लोग, और जिन साधनों के पीछे हम मैक्सिमम लोग भाग रहे हैं, उनको मकड़ी के जाले की जैसे तोड़-फोड़ के आगे बढ़ता चला जाएगा। और देखने में ऐसा लगेगा कि ये कुछ काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो ऐसे बड़े-बड़े काम कर जाएगा कि देखने वाले देखते रह जाएं। देखा जाता है कि वही ऐतिहासिक महापुरुष स्तर के काम करता है, और यह कुछ नहीं उत्कृष्ट सुयोजनों के लिए दुस्साहस कर बैठने की हिम्मत ही है, जिसे ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में परखा जा सकता है। हम में से अनेक परिजन अभी तक अपनी ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करने की बात सोच रहे हैं, कई उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं, कई दुस्साहस पूर्वक अग्रगामी होने की स्थिति को छू रहे हैं। यह शुभ लक्षण है। तो अब हम अपने आप को देखें, यहाँ गुरुदेव ने लक्षण दिए हैं कि आप में से एक एक जन जो ये सुन रहा है कितने लोगों को जोड़ पाए। अपने भीतर जाके देखें कि क्या हो रहा है, अपने अंदर क्या घटित हो रहा है, बाहर की दुनिया में नहीं, मेरे भीतर क्या घटित हो रहा है। क्या हमारे अंदर वो भाव प्रवाह आ रहा है कि हम सोच रहे हैं कि बस अब हम एक कदम बढ़ा दें, या हमारे यहाँ वो भाव प्रवाह आ रहा है जो कि हम सोच रहे हैं कि बस अब बस ये जो जीवन जी लिया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए था, अब बस कुछ करना है महाकाल की इस योजना में। क्या इस तरह की ईश्वरीय प्रेरणा हमारे अंदर जाग रही है? और अगर हाँ आपको उत्तर मिलता है हाँ, तो उसको बस क्रियान्वित कर दीजिए। कई बार हमारे अंदर बहुत अच्छे हमें इंस्पिरेशन मिलती हैं, बहुत अच्छी भावनाएं मिलती हैं, लेकिन फॉल्स आइडेंटिटी के चलते हम वो काम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी साधक को साधना में मिल रहा है कि अच्छा इस डेट को इतना जप करने के लिए लोगों को बोलना है, ठीक है, लेकिन जब वो उस काम को देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो उन्हें लगता है यार इतने साधक कहाँ से आएंगे, इतने लोग कैसे जुड़ेंगे, और यही वो उस प्रेरणा जो मिली थी अंतःकरण से ध्यान साधना के समय में, उस प्रेरणा से पीछे हट जाते हैं। अब ये क्या हुआ, प्रेरणा तो दैवीय चेतना की थी, फॉल्स आइडेंटिटी ने पीछे हटा दिया। क्या फॉल्स आइडेंटिटी कि अरे कोशिश करेंगे, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इतने लोग मिलेंगे कि नहीं, और गुरुदेव ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये सब सोचना ही नहीं है। अगर कोई दैवीय प्रवाह अंदर आ रहा है तो उस काम को कर जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पास हो जाओगे या फेल, पर पास फेल का तुम पे कोई असर पड़ रहा है? पास फेल का हम पे असर पड़ना चाहिए। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, निमित्त थे, इंस्ट्रूमेंट थे, तो इंस्ट्रूमेंट को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, या तो सक्सेस होंगे या नॉन सक्सेस। अंदर से एक प्रेरणा मिली, और जो केवल शुभ कामों के लिए थी, जो केवल परमार्थ के लिए थी। ऐसे नहीं कि अंदर से कुछ प्रेरणा मिल रही हो स्वार्थ के लिए और उसे कर गुजर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं। तो ये अब यहाँ तक पहुंचने के बाद ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद प्रेरणाएं भी केवल सच्चिंतन ही होगा, जो प्रेरणा अंदर से आएंगी वो भी सच्चिंतन होगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह शुभ लक्षण है, इस बात के प्रमाण है कि जो कार्य हमें सौंपा गया है, जिसके लिए हमें यह अपना महत्वपूर्ण जन्म मिला है, जब उसे पूर्णता के लिए कि अभिष्ट प्रकाश एवं साहस अपने अंदर उत्पन्न हो चला है, वह करने का समय आ गया है, जो इन्हीं दो करना आवश्यक है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अब इन दिनों उसे करना बहुत आवश्यक है, जो प्रेरणाएं अंदर हृदय में उत्पन्न हो रही हैं। इतिहास अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। अपना परिवार एक ईश्वरीय महान प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनने हेतु पुनः आ इकट्ठा हुआ है। ये घोषणा कर रहे हैं गुरुदेव महाकाल, ये घोषणा कर रहे हैं कि अब सारे पंछी एक साथ आ गए हैं, जिनकी चेतना एक जैसी है, जिनके हृदय में केवल एक ही भाव है, नव निर्माण के लिए कुछ करना है, अपने गुरु के प्रति समर्पण करना है, उनका इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, आपके इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि वो किसी भी रूप में जैसे उनको ठीक लगे, हमारी चेतना, हमारे संस्कारों को, ऐसे संस्कार जो इस युग के लिए अब आवश्यक नहीं है, उनको धोके और हमें अपने कार्य में कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए ज़रूर दें। और ऐसा दें कि हमें पता भी न चले, हम इंस्ट्रूमेंट के जैसे वो रोल प्ले करते चले जाएं और हमें पता भी न चले कि हम कब प्ले हो गए। बस यही भाव के साथ शांति प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।